मुझे बताइएगा इस जो अभी एग्ज़िबिशन है कितना ये तासुर ज़ायल होता नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट इदारों से कम हैं। बिल्कुल भी कम नहीं है। और हमारे उस्ताज़ा जितने अच्छे हैं, जितना हमारे पास टीचिंग का स्किल है, वो प्राइवेट स्कूलों के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतलब बहुत अच्छी वेल पेड जॉब्स होती हैं और डेडिकेटेड होते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, लॉन्ग टर्म में जॉब करते हैं यहाँ पे टीचर्स। तो वो अपने आप को डेवलप करते हैं अपनी स्किल्स को। जबकि प्राइवेट इदारों में तो आज कोई टीचर होता है, 6 महीने साल बाद कोई नया टीचर आ जाता है, तो उनके साथ कमिटमेंट्स नहीं आती हैं। जबकि हमारे यहाँ टीचर बहुत कमिटेड है, इदारों में बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर द बेस्ट रादर देन द प्राइवेट अच्छा मैम इंस्टीट्यूशंस। रोज़ीना ये बताइएगा कि इंटीरियर और टेक्सटाइल दोनों का कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। तालिबात आप क्या समझती हैं इतना अर्ली एज में और ड्यूरिंग स्टडी उन्होंने जो काम यहाँ पर प्रेजेंट किया है, वो बड़े बड़े जो हैं डिज़ाइनर्स जो हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल्स जो हैं, उनका मुकाबला करता नज़र आ रहा है। कितना आपको भरोसा है इन तालिबात पे कि ये आगे जाकर इनको टफ टाइम अच्छे डिज़ाइनर्स को देने वाले हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, बल्कि 100% पुरुमीद हूँ, क्योंकि हमने भी इनको जितनी पॉलिशिंग की है, इनकी जितनी मैक्सिमम हम कर सकते थे वो की है। और इनकी अपनी क्रिएटिविटी भी, जो ये सोचते थे, जो इनकी चीज़ें थी वो बाहर आई हैं, उसकी वजह से ये मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल मार्केट को भी कम्पीट कर सकते हैं, और ये बाहर जाएंगे और ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे मैम मौजूदा मुझे ये डिज़ाइन। बताइएगा थोड़ा काम के हवाले से बताइएगा, अगर हम साथ साथ दिखाते रहें, ये थोड़ा सा बताइएगा इंटीरियर का, रेनोवेशन का और कमर्शियल का, जी, इसमें क्या डिफरेंस है? जी। इसमें ये होता है कि हमारे बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं, 2 तरह के काम सिखाते हैं। एक बिल्कुल नया आइडिया क्रिएट करना, और ज़्यादातर हम नेचर इंस्पायर्ड कहते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली फर्नीचर होना चाहिए। तो हमारा ये ख्याल होता है कि जो बच्चे एनवायरनमेंट के साथ इन टच हों और एनवायरनमेंट से कोई चीज़ पिक करें, कोई पत्ता, कोई फूल, कोई प्लांट, कोई एनिमल और कोई चीज़, और उससे इंस्पायर होकर कोई फर्नीचर डिज़ाइन करें, उसकी थीम को लेकर डिज़ाइन करें, उसे हम उनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। जैसे कि अभी ये मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, तो ये टेबल जो है वो एक फूल से लिया गया है। ये एक ऐसा फूल है जो बहुत बड़े साइज़ का फूल होता है और बहुत कम होता है मार्केट में, मतलब दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। उस फूल को आइडिया लेकर वो पूरा फूल उसकी बेस बनाकर उस टेबल को डिज़ाइन किया गया है, और उसके पूरे कट्स यानी आपको देखें तो आपको लगेगा कि वो फूल आपके सामने है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये एक लीफ से इंस्पायर किया गया है। ये लीफ हमारे यहाँ बहुत कॉमनली मौजूद है। उस पूरे लीव्स के उसके नीचे पाँव लगाकर उसको बनाया गया है। इस तरह से ये आपके एलिफेंट के वो जो हमारखोर के जो सींग होते हैं, उनके साथ अगर आप देखें तो उस आइडिया को लेकर ये पूरा टेबल जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये इट्स एक्सक्लूसिव आइडियाज़। ऐसे आइडियाज़ आपको नॉर्मल मार्केट में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ नहीं मिलते हैं। एक तो हम इनको नई स्कीम पर काम करना सिखाते हैं नए आइडियाज़ के साथ, और दूसरा हमारे पास ये होता है कि हम कुछ पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं कि उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। जैसे कि ये हमारा एक रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है। इस बच्ची का एक पुराना सा घर में रैक पड़ा था, उसको नई कवर लगाकर, नई चीज़ लगाकर उसने बिल्कुल एक स्टोरेज बॉक्स क्रिएट कर लिया है। इस तरह से हमारे पास घरों में जितने वेस्टेज फर्नीचर का पड़ा हुआ है, जिसे हम थ्रो अवे कर रहे होते हैं कि वो यूज़लेस है, हम उस पूरे फर्नीचर को चेंज करते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके, प्लस माइनस करके, बच्चे खुद एक आइडिया लेकर आते हैं कि घर में ये पुराना फर्नीचर उठा के लाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसका आइडिया बनाते हैं और उससे एक नया डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ताकि बच्चों को पुराने मटेरियल को भी रीयूज़ करना है। इसी तरह से जब हम टेक्सटाइल में जाते हैं, फैशन की दुनिया में, तो वहाँ पर भी हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ये एक आपके पास पहले से कोट था, लेकिन आपके इसके अंदर यूनिकनेस पैदा करने के लिए ये छोटा से कपड़े को एक ख़ास टेक्निक से प्रिंट करके, उसकी डिज़ाइनिंग करके, उसके साथ ऐड ऑन कर दिया गया, तो ये उसकी एम्बेलिशमेंट हो गई। नाउ इट्स एन एक्सक्लूसिव कोट। ये ऐसा आपको मार्केट में नहीं मिलता। इसी तरह से आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि हम पुरानी ये टी शर्ट थी, इसको एक डिफरेंट एम्बेलिशमेंट से एक नई बिल्कुल अंदाज से एक नई मॉडर्न इसको लुक दे दी गई है। इसी तरह से हम इनको प्रिंटिंग की टेक्निक्स डिफरेंट सिखाते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं। ये आप देख रहे हैं टेबल रनर्स हैं, ये बहुत प्रिंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये इनके ड्रेसेस आप देखें तो वो एक टेक्निक जो होती है, जैसे ये सी शेल की उसने टेक्निक ली है, उसी को उसने बैक कवर पे भी कॉपी किया, उसने उसको साड़ी के ऊपर भी उसके पूरे प्रोडक्ट्स को डेवलप करके डिफरेंट टाइप से डिज़ाइन करके
उसको बनाया अच्छा है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपके कितनी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना ऑनलाइन जो है बिजनेस वो भी रन कर रही हैं, और पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसा फीडबैक मिलता है? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। ज़ाहिर बात है कि उनके बच्चे अगर ड्यूरिंग द स्टडीज़ कमाने लग जाते हैं, अपनी अर्निंग्स खुद करते हैं, अपने खर्चे उठाने के काबिल होते हैं, तो उनके लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती, और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको लगता है कि उनके बच्चे एम्पावर्ड हो गए हैं। और दूसरी ये बात है कि हमारे ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द स्टडीज़, और जैसे ही कंप्लीट करते हैं फिर तो 100% बच्चे हमारे मार्केट के बच्चे होते हैं, और मैक्सिमम बच्चे को जॉब मिल जाती है, या तो वो जॉब कर लेते हैं, नहीं तो वो अपना काम तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं और साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते रहते हैं। एक आम जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके साथ साथ क्या बच्चे के अंदर आप क्या समझती हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कौन सा टैलेंट होना चाहिए कि वो कॉलेज ऑफ इकनॉमिक्स में एडमिशन लें, और कौन से बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आगे जा सकते हैं? हर बच्चा इस फील्ड में आगे जा सकता है, हर वो बच्ची, इवन लड़के भी आ सकते हैं। हमने अभी स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए खोला हुआ है, लेकिन मे बी इन द लॉन्ग रन हम इसको को एजुकेशन पे भी ले जाएं। तो इस जो भी बच्चा आप समझते हैं समटाइम्स कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसको याद नहीं होता, और लेकिन उसके अंदर कुछ है, वो कुछ करना तो चाहता है, लेकिन ना उसको याद होता है, ना वो रिमेंबर कर सकता है, उसको लिखना पसंद नहीं है, पढ़ना लिखना। तो मेरा ख्याल है ये स्किल डेवलपमेंट तो हर बच्चा कर सकता है, और अगर किसी को कुछ शौक़ नहीं भी है तो हम यहाँ पर उनको इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि वो बच्चियों को खुद ब खुद वो शौक़ पैदा हो जाता है, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर सीखती हैं, तो उनके अंदर वो स्किल डेवलप होता है।